कर्नाटक की जीत यूपी के रास्ते मिलेगी। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर बाबा से एनकाउंटर बाबा बन गए हैं। गोली की रफ्तार से इस समय प्रदेश से गुंडे माफियाओं के आतंक का सफाया हो रहा है। योगी बाबा अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं और जिसे देखते हुए काम में नंबर 1 यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रेटिंग में भी टॉप कर रहे हैं। आलम यह कि बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में योगी सबसे ऊपर है और ऐसे में क्या कर्नाटक के 38 साल का तिलिस्म योगी के बल पर बीजेपी तोड़ पाएगी? चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ ही कर्नाटक का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की जंग तेज हो गई है। यूं तो भ्रष्टाचार से लेकर आरक्षण, विकास, महंगाई, जातिगत राजनीति और वंशवाद की राजनीति जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार में हावी हैं। इतिहास गवाह है कि 1985 के बाद कोई भी पार्टी कर्नाटक में बैक टू बैक सरकार बनाने में असफल रही और ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी की राह में चुनौतियां कम नहीं है और ऊपर से कांग्रेस ने सत्ता में लौटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसे में क्या दक्षिण में पीएम मोदी का ब्रह्मास्त्र और योगी का एक्स फैक्टर बीजेपी को कर्नाटक में रिपीट करवा पाएगा? क्या कहती है कर्नाटक चुनाव से जुड़ी दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं। सभी पार्टियां चुनाव में जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। साथ ही सभी पार्टियों में अपना अपना उम्मीदवार जो है वह चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव 10 मई 2023 को होनी है और 13 मई को मतगणना होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कर्नाटक में किसकी होगी ताजपोशी और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को वोटों की गिनती होगी। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इसके चलते सभी की निगाहें कर्नाटक चुनाव पर लगी हैं। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, तो जेडीएस ने भी 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी पहले से ही गर्मा गई थी। राज्य की चुनावी बाजी जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जैसी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो कांग्रेस डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जैसे चेहरे के दम पर दोबारा से सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। वहीं कुमार स्वामी की अगुवाई में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने की कवायद में है। राज्य की कुल 224 सदस्यों की विधानसभा में चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने हाल ही में पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। गौर से देखें तो यह साफ है कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता दिख रहा है, लेकिन जेडीएस से लेकर आम आदमी पार्टी, बसपा और रेड्डी बंधु की पार्टी भी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यह चुनाव जीत रहे हैं। कर्नाटक के लोग 40% सरकार से तंग आ चुके हैं। भाजपा जाति की राजनीति कर रही है और बेरोजगारी चरम पे है। इस बार पूरी तरह से कांग्रेस का भी दबदबा अभी से दिख रहा है। खड़गे और राहुल गांधी को कर्नाटक से 150 सीटें दिलाना चाहते हैं। सीएम का फैसला पार्टी आलाकमान बाद में करेगा। वहीं आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीट, जेडीएस ने 37 सीट और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की बात करें तो वर्तमान समय में कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है। आपको बता दें कि
प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत प्राप्त करके कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो आजाद भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे घर में बैठे चंद्रमा की महादशा में पंचमेश बुध की अंतर्दशा चल रही है तथा गोचर में 9 भाव में मकर राशि में चल रहे शनि देश में धर्म और सामाजिक मुद्दों की राजनीति में सत्ताधारी दल को वर्तमान में लाभ दे रहे हैं। शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर आजाद भारत की कुंडली में कर्क राशि के चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के परिदृश्य को यह ग्रह दशाएं जो हैं वह बदल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंडली के अनुसार उनका लग्न सिंह है और लग्नेश कर्म का कारक होकर सूर्य शनि और बुध की ज्योति के साथ में विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की ऐसी स्थिति जातक को राजसत्ता का सुख दिलाती है और प्रभुत्व जो है वह बरकरार रखती है। वहीं आपको बता दें कि जिनकी कुंडली में लग्नेश कर्म भाव का होता है उस जातक को जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, जैसे आप शरद पवार को भी देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार योगी आदित्यनाथ की कुंडली में पंचम भाव में गुरु स्वगृह होकर बैठे हैं, लेकिन छठे भाव में राहु का जो है वह संतुहनता योग बना रहा। इससे यह साबित होता है कि ये अपने आसपास शत्रुओं से घिरे रहेंगे, लेकिन यह शत्रुओं पर हावी रहेंगे। वहीं सप्तम भाव की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में लग्न और सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातकों को जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। 11वें भाव को देखें तो इसमें शुक्र इसी भाव में मंगल तृतीय स्थान पर है, जबकि द्वादश भाव में केतु मौजूद है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जातक का समय शानदार रहने वाला है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव के दौरान केतु की महादशा में ही विजय श्री प्राप्त किए थे और वर्तमान समय में भी केतु की महादशा चल रही, जिससे यह साफ जाहिर है कि इस बार कर्नाटक में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस की बात करें तो इनकी कन्या लग्न की कुंडली है। वर्तमान समय बृहस्पति की महादशा प्रारंभ है। बृहस्पति की महादशा में ही मंगल का अंतर चल रहा है। बृहस्पति लग्नेश के साथ चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं और वह सप्तम भाव की तरफ देख रहे हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति जनता का केंद्र होता है, जिससे बृहस्पति अष्टम के होने का दोष लग रहा है, जिससे बृहस्पति की महादशा 2025 तक रहेगी, जिसके बाद शनि की महादशा प्रारंभ होगी, जो कांग्रेस की नैया को थोड़ी और परेशानी में डाल सकती है, मतलब डुबा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि शनि ग्रह को जनता का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए कांग्रेस के ऊपर यह हावी रहेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें तो कर्क लग्न मिथुन राशि की कुंडली है, जिनकी वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही, जो 2019 में ही प्रारंभ हुई थी और 2039 तक बनी रहेगी। शुक्र की महादशा चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि शुक्र की अंतर्दशा जो है वह चल रही है। इसलिए सोनिया गांधी की कुंडली के अनुसार सूर्य भी अनुसार उनके जीवन में कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शुक्र अकारक है, इस कुंडली के लिए शुक्र शुभ नहीं है। अगर हम बात राहुल गांधी की कुंडली की करें तो उनकी जो कुंडली है तुला लग्न और धनु राशि में जन्मे हैं। वर्तमान समय में इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, जो काफी अशुभ है। आपको बता दें कि ये महादशा इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी बड़ी कुर्सी को भी क्षय कर सकता है। राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इसके अनुसार पंचक योग भी बन रहा है। आपको बता दें कि पंचक योग वैसे तो काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस की कुंडली कमजोर होने की वजह से राहुल गांधी को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसका परिणाम कर्नाटक के चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। कुल मिला के देखें तो बीजेपी बढ़त बढ़ाएगी और बीजेपी की सरकार बनती हुई ग्रह दशाएं बता रही हैं कि बनती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय श्री राम।